हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई टॉपिक के बारे में नहीं समझा रही, बट हमारी जो ईएनटी है, ईयर नोज़ एंड थ्रोट, उसमें हम बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। उसमें हम ईयर के बारे में पढ़ते हैं, नोज़ के बारे में पढ़ते हैं, फिर थ्रोट में हम लेरिंग्स एंड फेरिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ओरल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारा फेरिंग्स टॉपिक है उसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी ही है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज मैं उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम बताने वाली हूँ कि फेरिंग्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कौन से 10-15 जो क्वेश्चंस है वो आपको करने ही है। तो सबसे पहले जो एनाटॉमी ऑफ द फेरिंग्स वाला चैप्टर है ना, एनाटॉमी ऑफ द फेरिंग्स, उसमें से आपको क्या पता होना चाहिए, तो कि उसमें से आपको स्ट्रक्चर ऑफ फेरेंजियल वॉल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें जो 4 स्ट्रक्चर्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर वो एपोन्यूरोसिस है, फिर वो म्यूकोजल कोट है, बकोफेरेंजियल फेशिया है। ठीक है, वो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या? स्ट्रक्चर्स ऑफ वॉल। ठीक है, जो फेरेंजियल वॉल के स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फेरिंग्स का डिवीजन है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, उस तीनों डिवीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपके यूनिवर्सिटी में उसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बाकी आप ओवरव्यू वो डिवीजन कैसे पढ़े हैं, उसमें क्या क्या आता है उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है वोल्डेयर्स रिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। वोल्डेयर्स रिंग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद पायरिफॉर्म फोसा के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। वो हमने एनाटॉमी में पढ़ा ही है फर्स्ट ईयर में, बट इसमें थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। पायरिफॉर्म फोसा, उसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है वो। फिर उसके बाद का चैप्टर है एडिनोइड एंड अदर इन्फ्लामेशंस ऑफ नेजोफेरिंग्स। ठीक है, उसमें से हमें एडिनोइड हाइपरट्रोफी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एडिनोइड हाइपरट्रोफी। फिर एडिनोइड हाइपरट्रोफी के उस चैप्टर में उतना ही है, एडिनोइड हाइपरट्रोफी। ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद का चैप्टर है ट्यूमर ऑफ नेजोफेरिंग्स। उसमें से आपको जुवेनाइल नेजोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ, उस डिसीज़ के बारे में। फिर उसके बाद का जो चैप्टर है एक्यूट एंड क्रोनिक फेरेंजाइटिस, उसमें से आपके यूनि में कोई अलग से क्वेश्चन आता है तो ठीक है, बाकी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद का चैप्टर है एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। उसमें से हमें पैलेटाइन टॉन्सिल्स की एप्लाइड एनाटॉमी पता होनी चाहिए। उसकी एनाटॉमी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी ही है, बट इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस मैं सब टॉपिक यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, बट आप मैं जो बोल रही हूँ वो सुनिएगा। एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मेम्ब्रेन ओवर टॉन्सिल है टॉपिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो उस टॉपिक में क्या बता रहे हैं कि अगर टॉन्सिल के ऊपर मेम्ब्रेन है, वाइट कलर का या किसी भी कलर का मेम्ब्रेन है टॉन्सिल के ऊपर, तो आप क्या क्या सोच सकते हैं, वो कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं टॉन्सिल के ऊपर अगर मेम्ब्रेन है तो वो कौन कौन से डिसीज़ हो सकते हैं। वो 10 डिसीज़ है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड उस चैप्टर में से एक्यूट एंड क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद का जो चैप्टर है हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शंस, उसमें से लुडविग्स एंजाइना के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है क्विंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए एंड रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस के बारे में पता होना चाहिए। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यूनिवर्सिटी के अगले दिन पढ़ रहे हैं एंड आपके पास टाइम नहीं है तो ये तीनों क्वेश्चन तो आपको करने ही है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में इस 3 में से एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर उसके बाद ईगल्स सिंड्रोम के स्टाइल या जो ईगल्स सिंड्रोम है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड इसमें जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ ना आपको, उसके वीडियोस भी मैं अपलोड करने ही वाली हूँ। ठीक है, अभी ईगल सिंड्रोम पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें सेंकस डाइवर्टिकुलम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद का जो चैप्टर है ट्यूमर्स ऑफ हाइपोफेरिंग्स एंड फेरेंजियल पाउच, उसमें से हमें सेंकस डाइवर्टिकुलम के बारे में पढ़ना है। सेंकस डाइवर्टिकुलम का भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने।
ठीक है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया, उसमें से स्लीप एपनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसमें से भी उसका मैनेजमेंट स्पेसिफिकली अलग से पूछते हैं। स्लीप के स्टेजेस एंड ऑल तो हमने फिजियो में कर लिया था, ठीक है। इसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉन REM स्लीप ये सब नहीं, बट उसकी ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है ना, उसका मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन एंड मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे जो हमें फेरिंग्स में से करने ही है। इसका लिस्ट मैं अब इस वीडियो के एंड में लिख के फ़ोटो लगा रही हूँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।